जिस नेता ने देश को जोड़ा, आज वही नेता सियासत के लिए खींचा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस कई सालों बाद सरदार पटेल की विरासत की याद में जागी है। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 7 सूत्रीय प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस पटेल के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कस्में खा रही है। न्याय पथ अभियान भी वो चलाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जो नेता अपनी ही पार्टी में भुला दिया गया, उसे अब सत्ता की छीना झपटी में क्यों घसीटा जा रहा है? और क्या बीजेपी ने सिर्फ एक नेता अपनाया? खैर, कांग्रेस तो पटेल के बहाने बीजेपी को ही घेर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए न तो कोई महापुरुष है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, तो उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अपना हक जताना पड़ता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पे क्लेम करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश की आजादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं। तो भाजपा कितना भी हमला करे, हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े हैं, और यहाँ से जो एक संदेशा जाएगा पूरे देश में, वो आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। आज जिनके नाम की माला कांग्रेस जप रही है, उन्हें कभी पार्टी ने इतिहास के कोने में फेंक दिया था। अब जब बीजेपी उन्हें राष्ट्र नायक बना चुकी है, तो कांग्रेस को एहसास हुआ कि पटेल तो अपने थे। लेकिन गौर करें तो बीजेपी ने पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि एक वैचारिक महल खड़ा कर दिया। साथ ही कई पटेल को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस के सरदार पटेल वाले दांव पर तंज कस रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में जब कांग्रेस पैदा हुई थी, तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का खुला विरोध किया, इंदिरा जी ने खुला विरोध किया, सोनिया जी और राहुल गांधी जी आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, न कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती। कांग्रेस जो है उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, लालपाल बाल हों, और नेहरू जी ने हर हमेशा कहा देश रहे ना रहे, मेरी सत्ता रहना चाहिए। और इसी का परिणाम हुआ कि देश का विभाजन हुआ। और इसलिए देश के विभाजन में भी अगर कोई दो दोषी हैं, तो एक जिन्ना, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखा जाए तो कांग्रेस सरदार पटेल पर फोकस कर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरदार पटेल अब एक नेता नहीं, वो सियासी ब्रांड है, वैचारिक संपत्ति है और चुनावी मोहरा बन चुके हैं। कांग्रेस उन्हें वापस पाना चाहती है तो बीजेपी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। और बीच में इतिहास है जो हर साल एक नई पार्टी की जुबान में बोला जा रहा है। खैर, पटेल को लेकर चला ये दाव आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए कितना असरदार साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।